श्रीमती शर्मिला राज ठाकरे जी, श्री कृपा शंकर सिंह जी, श्री वागीश सारस्वत जी, डॉक्टर वागेरा सारस्वत जी, श्री जैन देशमुख जी, श्री विनोद दुबे जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अरविंद राय जी, यहाँ इस कक्ष में उपस्थित बहुत विभूतियाँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है, और सभी देवी और सज्जन, सबसे पहले तो वागीश जी को बहुत धन्यवाद। उन्होंने आमंत्रित किया और इतने सारे लोगों से एक समय में, जिनमें सिर्फ वही नहीं जिनको आज सम्मान दिया गया है, बल्कि निश्चित तौर पर उनके साथ दूसरे भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो उन सब से मिलने का मौका दिया। हम जब किसी को सम्मान करते हैं, इस तरह के अवार्ड देते हैं, जैसे आज ये किया आयोजन होता है, उनके मंच पर आने पर लोग करताल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। थोड़ा और से अगर हम सोचें तो ये केवल उस व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, संगीत हो, साहित्य हो, कला हो, शिल्पकारी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कलाकारी हो, उसके लिए जो हमारे मनों में स्थान है और उसका जो महत्व है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी प्रशस्ति के अधिकारी बनते हैं। हम इसलिए, और ये और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूँगा, हमारे यहाँ कहा गया है, यद यद विभूति मत तत्तव श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तत् एवा अवगच्छा त्वं मम तेजोम सशम। किसी के अंदर भी तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण सुंदरता देखो, असाधारण शक्ति देखो, असाधारण कौशल देखो, तो जान लो कि ये मेरे तेज के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई। तो जो परमात्मा के तेज से, जिस तेज के अंश से जो उत्पत्ति हुई हो, जब हम उसको सम्मान देते हैं तो हम उसको सम्मान देते हैं। और हमारे यहाँ ये जितनी भी ललित कलाएं हैं, साहित्य है, कविता है, शिल्पकारी है, अभिनय है, ये केवल मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं। हमारे यहाँ एक प्रश्न किया गया है, किम कला, कला क्या है, किम साहित्य, ये क्या है? उसमें संगीत भी है, इसमें नृत्य भी है, ये सब के बारे में प्रश्न किया है, ये क्या है? जवाब दिया गया है,
कम परमात्मानं लाति गिरहाति इति कला, इति साहित्य, इति शिल्पी। जो चीज हमें परमात्मा के समीप ले जाए, समथिंग विच हेल्प्स अस टू रियलाइज द डिवाइन प्रेजेंस, वो कला आप उसके साथ। मैं आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और एक और भी पहलू है जिस पर बात करनी चाहिए। आपका सम्मान निश्चित तौर पे दूसरे लोगों को, खास तौर से जो नौजवान हैं, जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसमें आप कर रहे हैं, आपका सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। मैं कितना ऊंचा उठता हूं, वो एक बार मैं दिल्ली में जो कैलीग्राफी को क्या कहेंगे, कैलीग्राफी हाथ से जो लिखते हैं, सुलेखन, तो इसकी कई भाषाओं में उसकी बड़ी परंपरा है। हाथ से, जैसे अरबी भाषा में तो बड़ा मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह तिब्बतन भाषा में कैलीग्राफी का बड़ा महत्व है। तो तिब्बतन कैलीग्राफी की एक प्रदर्शनी हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, बहुत साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले। तो उन्होंने, आयोजकों ने मुझसे कहा कि इसका उद्घाटन कर दिया, और इस पे थोड़ा जाहिर है, उद्घाटन करने जाएंगे आप तो थोड़ा सा बोलेंगे। तो मैं गया, वो बहुत सुंदर कैलीग्राफी। तो वो जिस तरह आपने अभी कई में चीज़ें दी हैं मुझे, और यूसुफ साहब या कौन थे वो तो बेचारे पूरा डिब्बा दे गए हैं खाने पीने की चीज़ों का। तो उसी तरह उन्होंने मुझे, ये बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं तिब्बत के, उनकी तिब्बती हैं, उनकी जो कला है उसकी प्रदर्शनी। तो उन्होंने एक इतने बड़े फ्रेम में एक उसका नमूना वो मुझे दिया। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, कहा सर ये बड़ा सुंदर है, लेकिन ज़रा ये बता दीजिए, इस पर तिब्बतन है केवल, अनुवाद नहीं लिखा हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर टाइप करके और नीचे अनुवाद लगा दूंगा, ताकि जो भी देखे वो अनुवाद भी पढ़ ले कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये तिब्बत के एक भक्ति कवि रचना की एक लाइन, और वो उसका अर्थ ये है कि विनम्रता में तुम जितना नीचे झुकोगे उतना ही दुनिया में ऊपर जाओ। तो मैं ये अवार्ड विनर से कह रहा हूं कि आप जाओ, जो जिस क्षेत्र में भी आप, वहां जो नए लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, थोड़ा झुक के और उनको ऊपर उठाए, और आपको बड़ा मुझे कोई जरा सा भी संदेह नहीं है कि आपको बहुत उसमें सुख मिलेगा, नींद अच्छी आएगी रात को। और कला या ये कला भी नहीं कहते थोड़ी देर के, वो जो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति, ये तो माध्यम है। तो वो जो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसका क्या कारण होता है? तो वो रामायण लिखने से पहले जो श्लोक कहा है
आदि कवि वाल्मीकि, उससे पता चल जाता है कि आप माध्यम, आप कोई भी माध्यम ढूंढिए, चाहे वो प्रोज हो, मतलब चाहे वो लेखन हो, काव्य हो, दूसरा लेखन हो, आप मूर्ति बनाते हो, आप जो भी करते हो, अभिनय करते हो, ये जो ख्वाहिश है, जो अर्ज है, ये कहां से आती है? तो किसी ने कहा है कि जब तक जैसे पहाड़ों पे अक्सर देखा होगा आपने, स्प्रिंग जो होते हैं वो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। तो ठीक इसी तरह जब संवेदनशीलता आहत होती, when your sensitivities are offended, then you try to find a medium to give expression to those feelings. जब आहत होता, रामायण इसीलिए तो लिखे गए, वाल्मीकि जी तो नहाने के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि ठीक नदी के किनारे जो पेड़, उस पर जो दो युगल पक्षी दोनों एक दूसरे के समीप थे और उसी में किसी ने, शिकारी ने तीर मारा और एक को गिरा दिया। दूसरे की जो व्यथा थी, उसकी पीड़ा की जो अभिव्यक्ति थी, तो उनके बगैर सोचे समझे उनके मुंह से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वागमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामा मोहितम। ये बड़ा प्रेग्नेंट, कामा मोहितम सिर्फ इसे एक तरह से सिर्फ इतना ही मत मानिए कि वो सेक्सुअल डिजायर थी। क्या कोई भी इंसानों के बीच में हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हमारी संस्कृति, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। अभी परसों हमें पता भी नहीं था, मुझे अब 3 साल हो गए हैं केरला, इतना अच्छा, मैं तो हैरत में रह गया, मुझे पता नहीं था। गुजरात और महाराष्ट्र डे था, तो त्रिवेंद्रम में महाराष्ट्र मंडल, तो बहुत लोग नहीं है, थोड़े से, लेकिन एक मंडल बनाया हुआ। कोची में गुजरात के लोग काफी, वो कोची से चल के आए और क्या उन्होंने 1.5 घंटे तक, क्या उन्होंने जो साहित्य, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मराठी गाने, मराठी डांस, गुजराती गाने, गुजराती डांस, क्या 1.5-2 घंटे तक उन्होंने किया। और केरला के जो लोग वहां उपस्थित थे, वो कोई ये नहीं सोच रहे थे अपने दिमाग में कि ये कहीं वीनस या मार्स से ये लोग आए। नहीं, ये हमारा है, कि पूरा देश हमारा है, हमारी संस्कृति। तो वो उस अभिव्यक्ति के लिए जो मैं कह रहा था कि उसका असल जो बात है वो क्या है, कि इस देश में खास तौर से जहां हमारे यहाँ राजनीतिक तौर पे ये देश तो टुकड़े टुकड़े था हजारों साल तक। इतनी भाषाएं बोली जाती, इतने तरीके के काम। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हमारे मनीषियों ने इसको स्वीकार किया कि हमारे यहाँ तो अलग अलग नस्ल, अलग अलग भाषाएं, जिनकी पूजा करते हैं वो देव भी अलग अलग। फिर क्या चीज है जो हम एक, क्या चीज है जो हमारे
जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। और इससे भी और बड़ा प्रश्न, दुनिया में वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर भारत ही अकेला देश क्यों है जो आजादी के बाद जहां लोकतंत्र मजबूत से मजबूत तर होता चला गया? अकेला देश है दुनिया। सारी जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, ये दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ शुरू करी। हर किसी को वोट का अधिकार। पश्चिमी देशों में जो एडवांस हैं, हमें ये नहीं कि वो कहते हैं एडवांस, निश्चित तौर से एडवांस, वहां महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। उन्होंने 100 साल से ज्यादा संघर्ष किया, तब महिलाओं को वोट का राइट मिला। इसमें ही रहस्य है कि भारत में लोकतंत्र क्यों सफल हुआ और जगह वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर नहीं। क्योंकि भले ही राजनीतिक तौर पर, हालांकि प्राचीन भारत में उसके भी सबूत हैं,